एक वेयरवुल्फ वर्ल्ड था। उस दुनिया में कई सारे इंसानी भेड़िए रहा करते थे। उनका एक राजा वेयरवुल्फ था और वो सबसे बड़ा था। वहीं एक मारीच नाम का भेड़िया भी रहता था। वो राजा बनना चाहता था। एक दिन जब राजा सो रहा था तो मारीच अपनी जादुई शक्ति से उस पर हमला कर देता है। तभी एक वेयरवुल्फ बीच में आ जाता है और वो राजा को बचा लेता है। राजा उठता है और कहता है, मारीच तो मुझे मारना चाहता है, अब तेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। राजा वेयरवुल्फ अपनी जादुई शक्ति से मारीच को वहां से गायब कर देता है। वो वेयरवुल्फ एक जंगल में पहुंच जाता है। मारीच सोचता है, राजा तो मैं ही बनूंगा। अब मैं यहाँ इंसानों को काटकर अपनी एक फौज बनाऊंगा और फिर राजा को मारकर वेयरवुल्फ वर्ल्ड पे कब्जा कर लूंगा। वेयरवुल्फ गांव की तरफ चला जाता है और दो लोगों को काटकर उन्हें भी वेयरवुल्फ बना देता है। फिर वो सब वेयरवुल्फ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ऐसा रोज होने लगा। प्रत्येक दिन वेयरवुल्फ किसी न किसी को काटकर वेयरवुल्फ बना देता। अब मारीच की फौज बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस जंगल में एक जादुई शेर आता है। उसके पास जादुई शक्तियां थी और वो स्वर्ग से आया था। शेर जब बहुत सारे वेयरवुल्फ को जंगल में देखता है तो कहता है, वेयरवुल्फ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओ। मारीच कहता है, मारीच जहाँ पे भी कदम रख देता है वो दुनिया मारीच की हो जाती है। अब तो यहाँ से फुर्सत में निकल। शेर अपनी जादुई शक्ति से मारीच पे हमला कर देता है। मारीच भी हमला करता है जिससे शेर वहीं पे बेहोश हो जाता है। मारीच आगे बढ़ता है और वो शेर को काट लेता है जिससे शेर भी वेयरवुल्फ बन जाता है। लेकिन वो शेर जादुई शेर था, इसीलिए वो अपने बारे में कुछ भी नहीं भूला। उसे सब कुछ याद था। वो वहां से दौड़ते हुए आगे चला जाता है। आगे शेर को एक बड़ा कछुआ मिलता है। कछुआ उससे कहता है, अरे तुम तो स्वर्ग के शेर हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो वेयरवुल्फ बना शेर कछुए को पूरी बात बताता है। कछुआ कहता है, तुम यहाँ से सीधा जाओ, आगे तुम्हें एक जादुई नदी मिलेगी। वहाँ बर्फ की बारिश हो रही होगी। अगर तुम उस नदी में नहाओगे तो शेर बन जाओगे और बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगे। शेर वहाँ से दौड़ता हुआ जादुई नदी की तरफ चला जाता है। शेर जादुई नदी के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और नदी में शक्तियाँ चमक रही थी। वो उस नदी में कूद जाता है और नदी से बाहर अपने रूप में निकलता है। अब उसे पंख भी मिल चुके थे। शेर वहां से उड़ता हुआ उस जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में पहुंचकर शेर भेड़िए पे हमला कर देता है जिससे भेड़िए के शरीर से नीला खून बाहर निकलने लगता है और फिर भेड़िया खत्म हो जाता है। शेर अपनी जादुई शक्ति से बाकी के वेयरवुल्फ को भी इंसान बना देता है। फिर शेर वहां से उड़ता हुआ स्वर्ग में वापस चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई टाइगर सुअर। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव में टिंकू नाम का एक आदमी रहता था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर जंगल में घूमने के लिए निकलता है। रास्ते में शेर को एक मणि पड़ी हुई दिखाई देती है। शेर मणि के पास जाता है और उसे खा जाता है। मणि को खाने के बाद शेर का आकार बड़ा होने लगता है। अब वो शेर काफी बड़ा हो चुका था। शेर गांव की तरफ बढ़ता है। गांव में पहुंचकर वो पालतू जानवरों को मारकर खाने लगता है। पूरी गांव में भगदड़ मच जाती है। लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। एक आदमी भागता हुआ टिंकू के पास जाता है। अरे टिंकू, अपने गांव में बहुत बड़ा शेर आ गया है। वो इतना बड़ा है कि पूरे गांव को खाने के बाद बेकार भी नहीं लेगा। क्या रे बुड़बक, ऐसा भी कहीं होता है?
भला इतना बड़ा शेर कहाँ से आ सकता है? नहीं रे टिंकुआ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी शेर वहाँ पे आ जाता है। अरे भागो रे, ये शेर नहीं बब्बर शेर है। दोनों वहां से भागने लगते हैं। दोनों काफी दूर तक भागते हैं। फिर एक जगह रुककर वो कुछ सोच रहे थे। वहां पे एक जादुई पेड़ था, उसमें एक जादूगर हजारों सालों से रहता था। वो जादूगर पेड़ से बाहर निकलता है। जादूगर को इस तरह निकलते हुए देखकर दोनों डर जाते हैं। जादूगर कहता है, तुम दोनों दुखी लग रहे हो, बताओ क्या बात है? अरे क्या बताएं दादा, पूरी हवा टाइट हो रखी है। गांव में 56 गज का शेर घुसा पड़ा है। वो धीरे धीरे सब गांव वालों को डकार जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया, उस शेर ने एक जादुई मणि को खा लिया है और उसी वजह से वो इतना बड़ा हो गया है। अब एक ही रास्ता है, तुम में से किसी एक को शैतान लोक जाना होगा और वहां से तुम्हें एक मणि लानी होगी। तुम उस मणि को शेर को खिलाओगे। तो बोलो, कौन जाएगा शैतान लोक? टिंकू अपने दोस्त की तरफ देखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, मेरे को ही हलाल करो। ठीक है जादूगर दादा, आप हमें ही भेज दो। जादूगर अपनी शक्ति से टिंकू को वहां से गायब कर देता है। अब टिंकू शैतान लोक में पहुंच चुका था। वहां चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। वो एक बर्फीली ठंडी जगह थी। वहां कई जादुई मणि पड़े हुए थे। टिंकू एक मणि को उठा लेता है। फिर टिंकू बोला, अरे जादूगर दादा, काम 35 हुई को, अब हमें वापस बुला लो। उसके इतना कहते ही टिंकू वहां से गायब हो जाता है और वापस जादूगर के पास आ जाता है। जादूगर बोला, अब तुम जाओ और किसी भी तरह इस मणि को उस शेर को खिला दो। दोनों वहां से गांव की तरफ निकलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचते हैं। शेर दौड़ता है और टिंकू पे हमला करने वाला होता है। टिंकू तुरंत मणि को शेर की तरफ फेंकता है। मणि सीधे शेर के मुंह में चली जाती है। वहां पे जादू होने लगता है और वो शेर एक छोटा सा सुअर बन जाता है। टिंकू कहता है, ए सुअर के बच्चे, बहुत परेशान कर रखा था। हाँ, शायद तुझे पता नहीं है, हर सुअर का दिन आता है। आज तेरा भी आ गया। टिंकू उस सुअर को लेके अपने घर चला जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।